कहा जाता है कि कब इंसान करोड़पति बन जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार का मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक शख्स जो ऑटो चालक है, वो रातों रात में करोड़पति बन गया। उसका नाम है पारस मणि, जो एक ऑटो चालक है। पारस मणि एक ब्रेन ट्यूमर उसके पास है और वो बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित है। वो ऑटो चलाकर अपना ऑपरेशन कराना चाहता था, लेकिन उसकी कमाई ज्यादा नहीं है। 100 से 150 रुपए उसकी कमाई होती है और उसी से अपना जीविकापार्जन करता है। जब जीविकापार्जन ही पूरी तरह से नहीं कर पाएगा तो फिर ऑपरेशन कहाँ करा पाएगा। उसने ठान लिया कि मुझे करोड़पति बनना है और वो पूरी तरह से जीके का तैयारी किया और जीके का तैयारी करके वो कौन बनेगा करोड़पति में वो भाग लेने मुंबई पहुंच गया। जब उसको कॉल आया तो बहुत काफी वो खुश हुआ, जो मंगलवार की रात में जो है उसे प्रसारित भी किया गया। पारसमणि केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के 12 सवालों का जवाब देकर 12.5 लाख रुपए जीत लिया। इस शो का टेलीकास्ट मंगलवार की रात भी हुआ। पारसमणि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। अब अमिताभ बच्चन ने इलाज कराने का भी वादा कर दिया है, यानी हम तुम्हारे इलाज करा देंगे, इस ये पैसे जो है अपना पूरा परिवार चलाओ और जो इलाज में खर्च आएगा उसका पेमेंट मैं खुद करूंगा। पारसमणि ने 25 लाख के लिए 13वां सवाल पूछा गया था, इसका आंसर पता नहीं था। इसके बाद वे खेल से अलग हो गया। 25 लाख के सवाल में बिग बी ने उनसे पूछा कि किस लेखक ने महात्मा गांधी पर किताब लिखी जो कभी उनसे मिले नहीं थे। तो उसने नहीं बता पाया, इसके वजह से उस सवाल से अलग हो गया। पारसमणि ने बताया कि वो सहरसा जिले के रहने वाला है, लेकिन मुजफ्फरपुर में रहता है। ई रिक्शा चलाकर परिवार चलाता है। पिछले 30 साल से घर बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से घर नहीं बन पा रही है। घर में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। पिछले 3 साल से ई रिक्शा चलाकर किसी तरह अपना जीविकापार्जन कर रहा है। इससे उन्हें हर दिन 400 से 500 की कमाई मेहनत करने के बाद हो जाती है। इससे पहले मुजफ्फरपुर के मोती झील में सिम और मोबाइल फोन का रिचार्ज भी करता था वो। पारसमणि की पढ़ाई की शुरुआत सहरसा जिले के सरकारी स्कूल में हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचा था। यहाँ के लंगट सिंह कॉलेज में ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। 24 जून 2004 में शादी हुई। शादी के कुछ महीने से ही वो कौन बनेगा करोड़पति देखा करता था, अप्लाई भी करता था। जुनून ऐसा था कि मोहल्ले के लोग केबीसी बाबू भी कहने लगे थे। वह हर जगह इसी का चर्चा करता था। 10 साल तक लगे रहने के बाद भी पारसमणि केबीसी के हॉट सीट पर बैठने में सफल रहा। पारसमणि ने यह भी बताया कि कभी सोचा नहीं था कि केबीसी में चला जाऊंगा, लेकिन हार भी नहीं माना। शादी के बाद पत्नी अंशु ने भी कई बार कहा कि सारा काम छोड़ फालतू में केबीसी देखते रहते हैं। फिर बाद में वो मेरे सपने को समझ गया और मेरे इस सफर में काफी सहयोग भी किया। जब वो तैयारी करता था तो उस पीरियड में उसकी पत्नी कहती थी कि पागल की तरह जो है आप ये क्या कर रहे हैं, जाके ऑटो चलाइए, ऑटो चलाएंगे तो 200-400 रुपया आ जाएगा। यानी उन्हें पत्नी भी ताना मारती थी, लेकिन अंत में पत्नी भी साथ दी और कामयाबी जब हासिल हुई, जब 12.5 लाख रुपए जब जीता, तो घर में क्या मोहल्ले में पूरा जश्न का माहौल था। यानी सपना देखना बड़ी बात नहीं है, सपना को पूरा करना बड़ी बात है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके भी सपने पूरे होंगे। इसी तरह सक्सेस स्टोरी में आपको हर समय दिखाते रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।